हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आइए बात करते हैं आज के 5 मुख्य समाचार में देश भर के तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन की स्पेशल छुट्टी। केंद्र सरकार ने बताया कि अब केंद्रीय कर्मचारी बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। यह छुट्टी अन्य व्यक्तिगत कारणों पर भी दी जा सकती है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है। यह प्रावधान कर्मचारियों की पारिवारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया है। इससे सरकारी नौकरी में कार्य जीवन संतुलन को बढ़ावा मिलेगा। कर्मचारियों को अब मानसिक शांति और पारिवारिक सहयोग का अवसर मिलेगा। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी रोक, आरोपियों को दोबारा जेल भेजना जरूरी नहीं। 2006 के ट्रेन ब्लास्ट मामले में बरी हुए 12 आरोपियों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। 21 जुलाई को हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ 23 जुलाई को याचिका दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जेल से रिहाई पर रोक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिलहाल दोबारा गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। जीएसटी नोटिस के विरोध में बेंगलोर में नो यूपीआई, सरकार ने 3 साल का टैक्स किया माफ। बेंगलोर में 22,000 से ज्यादा छोटे व्यापारियों ने जीएसटी नोटिस का विरोध किया था। दूध फल सब्जी बेचने वालों को भी लाखों के टैक्स के नोटिस मिले थे। आक्रोशित व्यापारियों ने यूपीआई बंद कर कैश पेमेंट शुरू कर दिया था। सरकार ने बैठक के बाद 2-3 साल का टैक्स माफ करने की घोषणा कर दी है। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद टैक्स नहीं देना होगा। सरकार और व्यापारियों में बनी सहमति से राहत की उम्मीद जगी है। छत्तीसगढ़ का बेटा अब जाएगा अंतरिक्ष, नासा को मेल भेजा, अब मिशन में हुआ चयन। पेंड्रा छत्तीसगढ़ के छात्र राजशेखर पैरी को मिला अनोखा मौका। अमेरिकी कंपनी टाइटन स्पेस इंडस्ट्री ने उन्हें अपने मिशन के लिए चुन लिया है। राजशेखर ने पढ़ाई के दौरान नासा को मेल किया था, अब उन्हें अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी शुरू हो रही है। देश भर में राजशेखर की इस उपलब्धि की सराहना हो रही है। यह मिशन भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा। अमित शाह के नई सहकारिता नीति से गांव होंगे आत्मनिर्भर, हर पंचायत में खुलेगी समिति। नई दिल्ली में अमित शाह ने नई सहकारिता नीति का ऐलान किया। इस नीति ने सहकारी संस्थाएं मजबूत होगी और रोजगार बढ़ेगा। शाह ने कहा कि खुशहाल गांव ही देश मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव है। नीति 2045 तक लागू रहेगी और हर पंचायत में समितियां बनेंगी। राज्यों में 31 जनवरी 2026 तक राज्य स्तरीय नीति तैयार करने को कहा गया है। गांव-गांव में आत्मनिर्भरता और भागीदारी से विकास को मिलेगा नया बल। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं और जुड़े रहे आई नेक्स्ट न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।